That's yeah, tobacco. तो रिया के झूठ की पोल खुल गई है और ये एक्सक्लूसिव वीडियोस आपने देखे जिसमें रिया ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही हैं। वो लगातार कहती रही हैं कि ड्रग्स का सेवन वो नहीं करती थी, ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं। और जो मुंबई सेशन कोर्ट में जो जमानत याचिका जो उनकी ओर से डाली गई है उसमें यही पक्ष दिया गया है, यही दलील दी गई है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया गया ये अपना दोष स्वीकार करने के लिए। और आप देख रहे हैं सच क्या है, ये रिया इस वीडियो में ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ इस वक्त जयंती दत्ता है, मनोवैज्ञानिक। जयंती जी, ये बताइए कि कोई मानसिक तौर पर जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है उसको अगर ड्रग्स दी जाती हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है कि आपकी दवाइयां चल रही हैं डिप्रेशन के लिए और फिर आप ड्रग्स भी ले रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन कितना घातक साबित होता है? ये जानलेवा साबित हो सकता है। मीमांसा जी, मैं आपके ध्यान जो वीडियो आपने दिखाए हैं 3 मुद्दों पे अट्रैक्ट करना चाहूंगी। पहली बात, जब ये स्मोक कर रही है रिया चक्रवर्ती, तो तरीका देखिए उसके स्मोक करने का। शी इज एन हैबिचुअल स्मोकर दैट वे। वो जैसे धुआं निकालती है, कोई जो हैबिचुअल नहीं होगा उस तरह से धुआं नहीं निकाल सकता। दूसरी बात, ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, इन लोगों के साथ एक डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो जेपरडाइज्ड हो जाती है। सेंस ऑफ मोरालिटी जो है, सही और गलत, उसको डिमार्केट करना भी उनका नहीं हो पाता है हमेशा, और परिवार से दूरी रखना शुरू कर देते हैं। ये इस लड़की ने जानबूझ के इसके साथ किया। दूसरी चीज जो मैं आपको अट्रैक्ट करूंगी आपका ध्यान, जब ये सुशांत लेते हैं, स्मोक करते हैं, तो सिर्फ यहीं पे नहीं, आप देखेंगे स्मोक के बाद वो थोड़ा पानी पीता है। जब वो गाना गा रहा है तब भी उसको डिस्कम्फर्ट है, उसके साथ साथ पानी पी रहा है। ही डजंट कम अक्रॉस एज ए वेरी हैबिचुअल और कंफर्टेबल पर्सन विद द ड्रग। थर्ड थिंग, आपके डिस्कशंस में अभी बात हो रही थी कि अगर ये स्मोक कर रही है, अगर ये कहती है कि मैं सिगरेट स्मोक कर रही थी, वो नकारने के लिए हमारे पास प्रूफ है। क्योंकि ये सुशांत सिंह जो कह रहे हैं, वो अपनी सिगरेट के बारे में बता रहे हैं, ये हर्बल है, ये हर्बल है। कोई अपनी सिगरेट को हर्बल तो बताएगा नहीं, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी सिगरेट। तो ये 3-4 चीजें, एंड ऑफ कोर्स this would set the trend of should be decision making in a different way. अगर मेडिकल बोर्ड भी बिठाया जाए इसकी बिहेवियरल एनालिसिस के लिए, आई एम श्योर इट कम्स अक्रॉस एज शी हैज अ डिफरेंट इंटेंशन। आप देखिए वहां पे भी वो थ्रो करती है डिक्टेट्स, वो हर जगह बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन जो है सुशांत सिंह डिपेंडेंट है, क्योंकि वो बार बार देखते हैं रिया की तरफ, और ये चीजें हम लोगों के लिए जयंती जी, ये बहुत ही अच्छी तरह से आपने बिहेवियर को एनालाइज किया है कि एक हैबिचुअल जो कोई ड्रग्स लेता है, इस वीडियो में समझा जा सकता है कि वो पहली बार ले रही है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि वो बहुत इसकी आदी हैं। ये बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन आपकी। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी हैं। सुनील शुक्ला जी, अब अगर रिया जैसा कहती हैं, दावा करती हैं कि वो प्यार करती थी, ड्रग एडिक्ट, ये भी उन्होंने टर्म यूज किया था, अगर वो इतना ज्यादा प्यार करती थी तो प्यार करने वाला इंसान क्या करता है? अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, मुश्किल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो उसे मुश्किल में धकेलता नहीं है। और वो तो खुद भी ड्रग्स ले रही हैं और सुशांत भी आराम से ड्रग्स ले रहे हैं, रोकने की तो कोई कोशिश नहीं है। ये वीडियो क्या बता रहा है? मैं पहले जी न्यूज का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे दोस्त के बारे में, जो रिया चक्रवर्ती बोलती थी वो नहीं ड्रग्स लेती थी, मेरा दोस्त लेता है सुशांत सिंह, ये सिद्ध हो गया, ये प्रूव हो गया। दूसरा, आप उस वीडियो में अगर खुला देखोगे तो रिया का एकदम डोमिनेशन नेचर, जो मैं बार बार बोलते आ रहा हूं कि ये नशीली चीज देती जा रही है, स्टार्ट से मैं बोलते आ रहा हूं। कारण है कि मैं ये नहीं बोल दूं कि ड्रग्स पेडलर है तो कैरेक्टर असैसिनेशन होगा। तो अब उसमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि वो डोमिनेशन नेचर की थी और उसी तरह वो इस पे डोमिनेट करती थी। और लिव इन रिलेशनशिप का मतलब मैं तो समझता
समझता हूँ हस्बैंड वाइफ का जैसा रिलेशन होता है वैसा होता है। आदमी रिहैब सेंटर में नहीं जा रहा है, घर पे ही रिहैब हो रहा है उनके साथ। तो इनका जिम्मेदारी था कि मेरे दोस्त का ख्याल रखे, मेरे दोस्त के बारे में उनकी तबीयत जो खराब थी, आई बोलते जो दवाई ले रहे थे एंजाइटी या डिप्रेशन का जो भी ले रहे थे उसका ख्याल रखे। ये नहीं करते उन्होंने उनको ड्रग्स देना चालू कर दिया, और ड्रग्स की मात्रा कम नहीं होगी। मानिए उन्होंने क्या किया, पहले नौकर जो थे, पुराने नौकर थे जो सुशांत बताते, वो रिपोर्टिंग करते थे, अपने पिताजी को करते थे। जैसे उत्तर भारतीय हम लोग हैं, पर प्रांतीय लोग हैं, हम हमेशा जब प्रदेश में आते हैं तो हम रिपोर्ट करते कि हम घर पे हैं, ये हैं। तो नौकर बताते थे कि भैया सो के उठे, जिम गए, जिम से आए, प्रोटीन लिया, ये लेट आए, आज जल्दी आए। तो ये इन्होंने क्या किया, रिया चक्रवर्ती जैसे लाइफ में उन्होंने ये देखा ये तो इनका संस्कार जो है रिपोर्टिंग वाला है, तो पुराने नौकर पूरे निकाल दिए। तो ये समझ लीजिए जो पेरेंट्स से और बहनों से जो इंटरेक्शन होना था रिया ने वहां कम करवा दिया। तो हकीकत में अगर पुराने नौकर होते थे, ये सब होते तो हकीकत आज मेरा दोस्त जीवित होता और रिया चक्रवर्ती ही जिम्मेदार है। कोई इंतजार कर रहा है कि जमानत उन्हें दी जाती है नहीं दी जाती। जो पहले मजिस्ट्रेट अदालत है उसने खारिज कर दी थी उनकी जमानत, अब वो सेशंस कोर्ट में पहुंची हैं और दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज फैसला सुनाया जाना है। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। राकेश, तो 11 बजे वक्त निर्धारित किया गया था, अब फैसला आ जाएगा, जमानत मिलेगी या नहीं? जी बिल्कुल मीमांसा, देखिए 11 बजे कोर्ट की सुनवाई शुरू हो सकती है। उसके बाद अगले आधे घंटे में 11:30 बजे तक ये उम्मीद की जा सकती है कि कोर्ट जो अपना फैसला सुना दे और ये बता दे कि रिया चक्रवर्ती को आखिर जमानत होगी या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि जो वीडियो एविडेंस जी न्यूज ने अपने शो में दिखाया है और जिसमें रिया चक्रवर्ती को एक्सपोज किया है, उसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो गई है। और यहां तक कि खुद एनसीबी के जो अधिकारी हैं उन्होंने जल्द ही आधिकारिक तौर पर जी न्यूज से इस वीडियो की मांग कर सकते हैं। और इस वीडियो की मांग करने के साथ साथ आज देखना यह होगा कि क्या इस वीडियो का जिक्र आज इस सुनवाई के दौरान फैसला सुनाने से पहले एनसीबी के अधिकारी या उनके जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो जज के सामने रखते हैं नहीं रखते हैं। अगर वो इसका जिक्र करते हैं तो निश्चित तौर पर एक वीडियो बाधा, आप इसे कह सकते हैं, जो जमानत के रास्ते में रिया चक्रवर्ती के सामने आ सकती है। और ऐसे में यह देखना होगा कि आखिर जो है इस ग्राउंड पर उन्हें जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। इसके अलावा इस वीडियो में जो बाकी लोग दिखाई दे गए हैं, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो या फिर श्रुति मोदी हो, अगर ऐसे में जब ये एविडेंस एनसीबी के पास जाता है तो उसके बाद उनका भी इस मामले में बयान दर्ज हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है, रिया चक्रवर्ती ने एक प्रायोजित इंटरव्यू में यह कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स लिया नहीं। उन्होंने ये कहा कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को हमेशा से ड्रग्स रोकने के लिए उन्हें बताती रही, उन्हें प्रेरित करती रही। लेकिन ये वीडियो उनके इन दोनों झूठों को पर्दाफाश करता है और आज इसीलिए सबकी नजर इस बेनकाब हो चुका है ये वीडियो सामने आने के बाद। और शहजाद हमारे साथ हैं। शहजाद, भले ही उन्होंने जो कबूलनामा है विड्रॉ कर लिया हो कि मुझ पर दबाव बनाया गया दोष स्वीकार करने के लिए, लेकिन स्टेटमेंट्स तो शोविक ने भी ये कबूलनामा किया। उसने ये कहा था कि बहन के कहने पर वो ड्रग्स मंगाता था, सुशांत के लिए इस्तेमाल होती थी ड्रग्स। और साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा ने भी ये बात कही थी कि हर डिलीवरी और पेमेंट के बारे में जानकारी होती थी रिया चक्रवर्ती को, और कौन सी ड्रग्स मंगानी है वो ये भी इंस्ट्रक्शंस देती थी। बिल्कुल, एक तो आपके जो संवाददाता ने अभी बात कही है, मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब एनसीबी औपचारिक रूप से इस वीडियो का संज्ञान लेने के लिए आगे बढ़ेगी। और देखिए उन्होंने ऐसी बात की है तो ये दरअसल बहुत बड़ा सबूत है जो मैं बार बार कह रहा हूं आपको। दूसरी बात यह है कि एक नैरेटिव जो टीम रिया की तरफ से दिया गया कि अगर हम ड्रग्स में लिप्त भी है इस सिंडिकेट में तो हमने सुशांत के लिए इसको प्रोक्योर किया। हम तो भाई दूध से धुले हुए हैं। आज ये दूध से धुले हुए लोगों की तस्वीरें आपके सामने हैं। खुद अगर आप ड्रग्स लेते हैं, जो बात जयंती जी ने भी कही, अगर आप एक वाइफ या हस्बैंड है या लवर है या स्पाउस है, आपकी कोशिश क्या होगी? अगर किसी की अवस्था ठीक नहीं है और अगर वो इस तरीके की लत में है तो आप उसे लत छुड़ाने के लिए प्रयास करेंगी या उसके साथ बैठकर उसको एक तरीके से सोशली उसे लेजिटिमाइज करेगी, फोर्स करेगी कि आप इस तरीके की चीजें करें? तो इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। पर सबसे बड़ा जो सवाल आज खड़ा होता है वो ये है कि टीम रिया ने जितने भी झूठ बोले हैं, ड्रग्स को लेकर, कंट्रोल नहीं था सुशांत पर उसको लेकर, और सुशांत पहले से ही बुरी अवस्था में था और मेरे आने के बाद उसकी कोई स्थिति में बदलाव नहीं हुई थी, पहले से ही वो ऐसा था, वो तीनों नैरेटिव आज ध्वस्त हो चुके हैं। इसीलिए टीम रिया बैकफुट पर है और इसीलिए जी न्यूज को लगातार वो
ट्रोल कर रहे हैं, नेगेटिव भी बन रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए रिएक्शंस हमें हर तरह के मिल रहे हैं। शहजाद देखिए, अब क्योंकि ये जब वीडियो सामने आ गए हैं, रिया के झूठ का पर्दाफाश हो गया है, बेनकाब हो गया है। आप देखिए जी न्यूज ने शानदार काम किया है, कृपया ये वीडियो एनसीबी को दें। तो ये इतना बड़ा सबूत जिसमें रिया ड्रग्स लेती हुई नजर आ रही हैं, एनसीबी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। देखिए दर्शक भी ये बात समझ रहे हैं, रिया ने ड्रग्स देकर सुशांत को मारा। जी न्यूज के वीडियो से जांच एजेंसी को मदद मिलेगी। जांच एजेंसी के लिए इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो बताने के लिए काफी है कि रिया ड्रग्स ले रही थी, जो वो झूठ बोल रही थी, उसका पर्दाफाश हो गया है। जी न्यूज ने शानदार काम किया है, ये हमारे और दर्शक लिख रहे हैं। अब रिया के लिए बचना नामुमकिन है। #ZExposedRia। हमें आपकी प्रतिक्रिया का भी इंतजार है। आप ट्वीट कीजिए, आपने ये वीडियोस देखे जिसमें रिया के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, और हमें इंतजार है आपकी राय का। ये वीडियोस देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? हमारी देखिए कोशिश है कि सच आपके सामने लेकर आएं, और आप ही तय कीजिए ये वीडियो देखने के बाद कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। शौकीन थे, आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में भी, और शिव भक्त भी थे सुशांत सिंह राजपूत, और वो शिव के ही भजन गाते हुए, और आप देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो ड्रग्स का सेवन हो रहा है, और क्या ड्रग्स ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह बना? जयंती दत्ता जी, इससे पहले भी आपने वो 2 एक्सक्लूसिव वीडियो जरूर देखे होंगे जो जी न्यूज ने दिखाए थे, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का वो एबनॉर्मल बिहेवियर देखा जा सकता है, वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर और रिग्रेसिव बिहेवियर। आपने चेहरे को ढकने की कोशिश कर रहे थे, उनके जो हाव भाव किस तरह से बदल रहे थे, वो वीडियोस भी आपने जरूर देखे होंगे। मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपके परिवार में कोई मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ही वो वीडियोस बना रही थी, उनकी आवाज बैकग्राउंड में सुनाई दे रही थी, क्या आप इस तरह के मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति का वीडियो बनाएंगी? ऐसा मुमकिन आपको नजर आता है? कोई कर सकता है कोई शख्स? बिल्कुल नहीं मीमांसा जी, इस चीजों का जिक्र मैंने पहले भी आपके चैनल में भी किया है। जो वीडियोस का आप जिक्र कर रही हैं, वहां पे मैंने बोला था कि ये चाइल्ड लाइक बिहेवियर, डिसोरिएंटेशन, वो पूछ रहे हैं रिया से ये सुबह है या दोपहर, तो सी सेज दोपहर है। तो ये डिसोरिएंटेशन, लैप्स ऑफ टाइम प्लस इनके स्लरिंग ऑफ स्पीच थी, जो एक बहुत अहम सिम्टम है ड्रग एडिक्शन की। इस वीडियो जो आज आप दिखा रही हैं, उसमें भी आप देखिए बॉडी लैंग्वेज जो रिया की है वो इन फुल कंट्रोल है, और ये सुशांत सिंह जो है वो बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं और उससे अप्रूवल ले रहे हैं, क्या मैं ये करूं, क्या ये नहीं करूं। ऑल द टाइम ही इज लुकिंग टुवर्ड्स हर। नाउ दिस काइंड ऑफ डिपेंडेंसी एंड रिमेनिंग इन फुल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन इंडिकेटर कि ये जरूरी तौर पे मोटिवेटेड तरीके से इनको, अगर ये मेडिकेशन पे थे भी तो ड्रग्स दिया जा रहा है। इनका तमाम जो बिहेवियरल एनालिसिस है अगर आप देखेंगी तो एक ड्रग एडिक्ट की तरह है, और ये खास करके आज के वीडियो में जैसे वो स्मोक कर रही हैं वो खुद भी हाई पे है। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि द इंटेंशन डेफिनेटली वाज नॉट लव। लव में इस तरह की हरकतें नहीं होती है। आपका पार्टनर अफेक्टेड है, यू विल बी शॉक्ड। आप चाहेंगे, ये जिक्र मैंने पहले भी और इंटरव्यूज में भी बोला है, अगर डिप्रेशन का मरीज है तो अगर वो अपने लिए खतरा साबित हो सकता है, ही इज अ थ्रेट टू हिज ओन सिक्योरिटी एंड ओन सेल्फ, तो वहां पे हम परिवार वालों को जरूरी तौर पे इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वो हमें विजिलेंस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे वो मोहतरमा सिर्फ वो ही नहीं, ये डराती हुई जब गई है घर से, इस लड़के आखिरी कमेंट जल्दी से शहजाद से भी ले लूं यहाँ पर, ये ड्रग्स की लत लगा दी गई क्या? शहजाद पूनावाला, और ऐसे में सोचने समझने की शक्ति जो है इंसान की वो खत्म हो जाती है। अगर आप देखिए
जी मीमांसा, जैसे परिवार का आरोप था कि धीरे धीरे वश में किया गया ड्रग्स ओवरडोज, उनको शायद ये पता नहीं होगा कि ये कौन से तरीके के ड्रग्स थे। आज निकल कर आ रहा है कि ये इस तरीके के ड्रग्स से वश में करने की एक पूरी साजिश रची गई। 2-3 ड्रॉप्स डाल देना चाय कॉफी में, किक मिलेगा, ये चैट्स भी है हमारे पास। पर सबसे बड़ी बात, आज आपने वीडियो प्रूफ दिया है उन तमाम चीजों का जिसके ऊपर परिवार ने संदेह उठाया था। तो मुझे लगता है ये जो रिपोर्टिंग आज हुई है वो दरअसल सुशांत के परिवार के लिए सबसे बड़ी और अहम रिपोर्टिंग। टीआरपी वाली रिपोर्टिंग बहुत लोग कर रहे हैं, वो अपना एजेंडा आगे कर रहे हैं, पर सुशांत के परिवार के लिए काम आने वाली अगर कोई रिपोर्टिंग होगी तो वो दरअसल ये रिपोर्टिंग होगी। हो सकता है इसमें टीआरपी ना मिले, पर ये सत्य की आवाज है और ये एजेंसी इसीलिए आपसे ये वीडियो शायद मांगेगी भी, क्योंकि उनकी कड़ी जो है वो इसी से मजबूत होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने शहजाद, क्योंकि हमारा एजेंडा सिर्फ ये है कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को, उनके फैंस को, और सच सामने आना चाहिए। और उसी राह पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें अभी भी इंतजार है आपकी राय का। जी एक्सपोज रिया, आप इस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, क्योंकि सच सामने आना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह से इस वीडियोस को देखा जा रहा है, रिएक्ट किया जा रहा है कि जो सच है, लोगों को भी भरोसा है कि सच जरूर सामने आएगा। से छोड़ दूं, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है।
Yes, yes, yes. I know, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत